नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश तारा। जी हाँ, अगर बात की जाए तो हमारे साथ इस समय सीधी बात में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा जी, जो कि इनसे हमने वक्त लिया है बड़ी देर बाद, जो कि इनसे कंडक्ट हुआ ताकि वो हमारे स्टूडियो में आए और चार बातें कर सकें। क्योंकि अगर ये समाज की बात करें तो समाज के हित में हमेशा खड़े रहते हैं और समाज में जो लोग किस तरह से नीतियां चलते हैं, खासकर डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील शर्मा जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ जी सुशील जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमें समय देने के लिए भी आपका शुक्रिया अदा। काफी समय से आप हमारे पीछे पड़े थे, आप समय दीजिए हमें, लेकिन एक्चुअली कहीं काम के कारण हम थोड़ा सा व्यस्त थे। लेकिन आज हमें जैसे समय मिला हम आपके स्टूडियो में पहुंचे हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारी आवाज जो है हमारी चिंता को। सुशील जी, पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला। खासकर हम अपने सूत्रों के अनुसार बात करें तो आप समाज के कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। आपसे कभी संपर्क होता है तो आप कहीं अड़गी लोड़ी के पहाड़ पर, कहीं पीर पंजाल के पहाड़ पर, जहाँ भी देखा जाए वहाँ इस समय सर्दी का मौसम है, आप हर लोगों की सुध लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे चैनल में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शुक्रिया राकेश जी। वो तो हमारा एक फर्ज है कि हर जगह लोगों की जो समस्या आई है आगे लोगों के काम करें। हमें ये नहीं सब पता कि सर्दी है गर्मी है, लेकिन हमें लोगों के बीच जाना है, लोगों के काम करने हैं, करेंगे चाहे इसके लिए हमें जो मर्जी करें। सुशील जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो बड़ा सपना है हमारे लोगों का, खासकर यूटी जब से बनी है तो 70 साल के बाद ये इलेक्शन होना और ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट की आस रखना, तो इस पर किस तरह से कैंडिडेट खड़े उतर रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ भी रहे हैं। जीतने की तो बात आगे है, लेकिन लड़ने का तरीका किस तरह का रहा? राकेश जी, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपने खुद ही देखा, खुद ही कवरेज करी होगी। पिछले दिनों आपको पता है कि वाइन जो है वो टोकरी है, हमारे पुलिस कर्मी आपने कवर करी है, कितनी वाइन जो है वो। अगर डीडीसी इलेक्शन का नाम दारू पिला के पैसा देके वोट लेना ये है, तो मैं ऐसी सियासत में ऐसे जो इलेक्शन करते हैं उनको अपने जो है वो मैं लागत देता हूँ कि जो बच्चों की हमारा इतना गिर चुका है कि हम लोग दारू पिला के और पैसा बांट के जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। ये कहाँ का इंसान, ये कहाँ की सियासत? अरे तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो जिससे हमारे समाज में एक गंदी नीति जो है, एक गंदी आदत जो है आप नेक्स्ट जनरेशन आने वाली उनपे एक डाल रहे हो। उसमें आपके घर के फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं, उसमें आपका बेटा भी हो सकता है। आप लीडर बन के आप क्या करोगे समाज के लिए? और आप अभी से ही ऐसा काम कर रहे हो। तो ऐसी सियासत को मैं देख के लानत देता हूँ ऐसी सियासत को, और मैं ऐसे जो पॉलिटिशियन है उनको मैं बाइकाट करता हूँ। ऐसे पॉलिटिशियन मैं बोलता हूँ उनको तो ऐसे सियासत में आने चाहिए, उनको भगवान भी माफ नहीं करेगा कि ऐसी सियासत करें। अगर आपने समाज का काम करना है, आप समाज का काम कर रहे हो तो आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। आप अगर आपको जनता चाहती है, आपने जनता का काम किए हैं तो लोग आपको वोट देंगे। अगर आप ऐसे सोच लेके आप ऐसे वोट कास्ट अपने आप को वोट पोलिंग देना चाहते हो, वोट डालना चाहते हो, तो जनता भी कुछ ऐसे लोग हैं, अगर
वो लोग दारू लेके अगर वोट डालने का अगर मन करता है, वो उनका भी जमीन जो है वो बिक चुका है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे सोचना चाहिए हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, हम किसको वोट दे रहे हैं। हमारा नेता जो है वो हमारे लोगों पे काम करेगा, हमारे काम करेगा। जो आज हमें ही खरीद रहा है वो कल क्या करेगा, उसने तो करप्शन करनी है। बात नहीं क्या करप्शन करनी है। हाँ, जहाँ तक बात करें, हमारे प्रशासन ने जो है वो काफी अच्छा रोल निभाया है। जहाँ उनको पता चला है कि ऐसा काम हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने जो है अपना एक्शन लिया और अपनी कार्रवाई करके उनको उन चीजों को सीज किया, रिकवर किया और बहुत ही अच्छा। लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन को फिर ये चीज कहना चाहता हूँ, जो ऐसी न्यूज ऐसी चीजें करके ब्रॉडकास्ट करना देना चाहते हैं, वो मैं लानत देना चाहता हूँ। जिस तरह से सुशील जी अगर बात की जाए तो पिछले दिनों इलेक्शन का बिगुल नहीं बजा था, तो हमारे एसएसपी चंदन कोहली की बात करें तो उन्होंने ड्रग्स पर जो है शिकंजा कसा था। कहीं न कहीं लोग जो है इसकी चपेट में आ गए थे जो ड्रग्स का कार्य करते थे। एक तरफ कोविड-19 था और दूसरी तरफ ड्रग्स। लेकिन एसएसपी चंदन कोहली की बात करें तो उन्होंने प्रॉपर दोनों पर शिकंजा कसकर रखा कि हमारी इन्फेक्शन भी ना बढ़े और ड्रग्स भी ना बढ़े। तो ये इलेक्शन के दिनों में इतनी शराब बिकनी और इतना पैसा बांटना सभी को पता है। हमारे सूत्रों के अनुसार क्या कहें, सभी लोगों को पता है, जितनी एजेंसी है उनको पता है कि कहां कहां शराब और पैसा बांटा गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस माँ बाप का बच्चा जो है लगातार 1 महीना इन लोगों का शिकार रहेगा, कहीं ना कहीं वो आदी नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल इस चीज के आदी हो जाएगा। आज तो ये लोग जो है अपने वोट लेने के लिए दारू पिला रहे हैं। कल जब वोट हो जाएंगे, कल ये किसी चेयर पे बैठ जाएंगे, तो तब तुम लोग कहाँ जाओगे अगर तुम किस चीज के अभी आदी बन जाओगे। कल तो तुम्हारे पास पैसा भी नहीं होगा, कल तो तुम्हारे पास वो चीज भी नहीं होगी कि तुम चीज ऐसे कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ ये तो एक गलत मैसेज दिया जा रहा है, एक समाज में एक गलत नीति अपनाई जा रही है कि वोट लेना है तो दारू पिलाओ तो वोट लो। ये चीज तो गलत है। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोगों का जो ऐसे लोग थे, उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस तो कर रही है। तो ऐसे लोगों के जो नॉमिनेशन उन्होंने फिल किया, नॉमिनेशन ही उन लोगों का कैंसिल कर देना चाहिए। तो मैं तो ये चीज कहता हूँ, जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं वो लोग कभी भी लाइफ में क्या कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। जो समाज के लिए गलत सोचते हैं, जो आज से ही ऐसा काम सोच रहे, कल वो कुर्सी पे बैठेगा तो उसने तो करप्शन करनी है। मेन यहाँ पे बात आ जाती है, उसमें तो करप्शन करनी है। तो इस चीज के मैं खिलाफ हूँ। हमारी जो सेवा करने का भाव है, हमारा सिस्टम अलग है, हमारा ढंग अलग है। हम लोगों के बीच आते हैं, हम लोगों के काम करते हैं, लोगों की परेशानियां ढूंढते हैं क्या है, ना कि लोगों को गलत चीज में डालते हैं। ये तो लोग गलत चीज में डाल रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र है, ऐसा ये इलेक्शन है, ये चीज गलत है। अगर बात की जाए तो जिस तरह से सुशील शर्मा जी ने हमारे साथ बात की कि कहीं न कहीं युवा को जो इन 1-2 महीने में ये लोग भड़का देते हैं, कहीं ना कहीं अपने रास्ते से स्लिप कर देते हैं और वो आदी बन जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आने वाले दिनों के में अपने माँ बाप के लिए जो है गलत साबित होते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से सुशील जी से आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि वो युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने देश के प्रति उनको क्या करना चाहिए, इन लोगों से कैसे छुटकारा पाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से युवा, बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे जो देश के जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको आप देखें कि वो बॉर्डर पे किसके लिए खड़े हैं। वो हमारे लिए खड़े हैं, वो देश के लिए खड़े हैं। और ये मैसेज उन लोगों को ये होना चाहिए कि वो हमारे लिए देश पे खड़े हैं और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। और ऐसे चंद नेताएं जो हैं जो अपना वोट खरीद के वोट कास्ट करवाना चाहते हैं, इनसे बचें और अपने देश और अपने समाज और अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ सोचें और कुछ करके दिखाएं। और सबसे पहली बात मैं ये चीज कहना चाहूंगा और इस चीज का ध्यान रखें कि आपके एरिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए और अपने जो बच्चे हैं उनकी जो फ्यूचर है, उनकी जो पढ़ाइयाँ हैं
उन पे ध्यान दीजिए कि हमारे बच्चों को किस चीज की कमी आ रही है जिससे हमारा बच्चा जो आगे नहीं जा रहा। हम इसको, अगर किताबों की कमी आ रही है हम इसको किताबें देते हैं, अगर किसी चीज की कमी आ रही है उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करे और वो पढ़ाई पूरी करके वो देश के लिए कुछ ना कुछ करे। जिस तरह से अगर बात की जाए तो सुशील शर्मा जी ने कहा कि युवा को जो है देश के प्रति सचेत रहना होगा। जी हाँ, कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचना होगा। ये लोग जो है चंद दिनों के लिए पटारी बनकर आते हैं और आपको 1-2 महीना खिलाएंगे, आपको आदी बनाकर जाएंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछने वाला। वही पैसा जो उन्होंने दारू पे खर्च किया, वही पैसा जो आपको नगद दिया, वो ही पैसा आपसे वसूलेंगे। आपके जो कार्य होंगे डेवलपमेंट के, कहीं ना कहीं उनमें गड़बड़ी होगी और धांधली होगी। इसलिए खासकर अगर बात करें तो हमारा युवा जो है उसको चाहिए कि हमने अपने देश को ऊंचाई की ओर ले जाना है। खासकर जितना युवा हमारा जो है इन चीजों से दूर रहेगा, जी हाँ, कहीं ना कहीं तो हमारा समाज जो है युवा ने ही देखना है। युवा ने देखकर ही मतदान देना है कि किस तरह से, किस चेहरे को देना है, किस व्यक्ति को देना है जो हमें डेवलपमेंट दे सकता है। हाँ, उस चेहरे को वोट क्या, मैं तो कहता हूँ कि उसे गांव में एंट्री नहीं होनी देनी चाहिए, जो कि ऐसी गंदी आदतें जो बच्चों और युवाओं को पैदा करते हैं। जी हाँ, कि कहीं ना कहीं शराब पिलाकर, क्या 2 मिनट के लिए वो लोग सोचें कि हम अपने बच्चों को इलेक्शनों के दिन शराब पिलाएं, पैसे दें, वो गलत काम करें, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? इसलिए नेता वही होता है जो यूथ का फ्यूचर देखे। खासकर अगर बात की जाए तो देश हित में, जी हाँ, मतदान होता है कि अच्छे आदमी को लाएं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे जवान जो हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, कोई बार हो, कोई त्योहार हो, हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ते हैं हमारी खुशी के लिए। तो क्या हम उनको एक अच्छी सरकार नहीं दे सकते? अच्छे आदमियों को चुनकर नहीं ला सकते जो कि हमारे देश हित के लिए हो और हमारे जवानों को भी गर्व हो कि हमारे लोगों ने, जिनकी हम रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने उन लोगों को चुनकर आगे लाया है जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन करप्ट लोगों को नहीं लाया जो कि बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर डीसी राजौरी मोहम्मद नजीर शेख से ही अपील करते हैं, और एसएसपी राजौरी, डीआईजी राजौरी, एसएसपी राजौरी की बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों, हमने पहले भी कह चुके हैं, ड्रग्स पर शिकंजा कसा है। ड्रग्स के नाम से लोग जो है, पहले ड्रग्स सुनते थे, आप एसएसपी चंदन कोहली का चेहरा याद आता है उन्हें, क्योंकि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं ड्रग्स पर। और कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूँ हजारों माँ की दुआएं लगेंगी, क्योंकि उनके बच्चे जो रात को पता ही नहीं था कि 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं या 11 बजे आते हैं, उनका कहीं ना कहीं रूटीन बना है। वो समय पर घर आते हैं और समय पर ही बाहर जाते हैं। इस पर हम एसएसपी राजौरी चंदन कोहली को, खासकर उनकी टीम को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे कार्य इस टाइम पीरियड में किए हैं कि थोड़ा सा हमारा सिटी जो है और गांव थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन पे आया। लेकिन इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन जो है दोबारा उनको गंदी रास्तों में लाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, हम चाहते हैं कि इन गंदी आदतों से हमारा युवा जो है कभी ना भटके और अपने मत का दान दे। खासकर देखे कि मैं भी एक देश का युवा हूँ। छोटे छोटे बच्चे, अंगहीन लोग एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, तो हम ये ड्रग्स छोड़कर क्यों नहीं देश को ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते। हमारे साथ थे सुशील शर्मा जी, और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे चैनल को समय दिया और आप लोगों के समक्ष बातें रखी। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।